मुसलमानों को आरक्षण लेने दूंगा नहीं। आरक्षण तो ठीक है, मुसलमान मांग तुमसे कब रहा है? मुसलमान तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करेगा, अब आपसे नहीं करेगा, आपसे नहीं करेगा, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, उसको अपने वोट की कीमत चाहिए। मेरा ये मानना है, जिस तरह मोदी जी 15 लाख के झूठा आश्वासन देकर आए थे और जुमला लेकर आए थे, उसी तरह से जो है वो इस वक्त जब अपनी हार और अपना जो है अपनी बेइज्जती देखते हुए वो उन्होंने इस चीज़ को जो है लाकर सामने रखा है और अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। नियरली 400, अभी जैसा कि अभी पता चला मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 400 ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोले हैं जो आचार संहिता और कानून और चुनाव आयोग का जो नियम है उसकी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। तो मोदी जी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं होगा। अभी सिर्फ 3 या 4 दिन बच रहे हैं, 4 दिन के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा और एक हम पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं कि इंडिया गठबंधन और जो अपोजिशन है उसकी सरकार बन जाए तो बन जाए। अगर न भी बनती है तो एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि 50-50 में आएगा और वो हो सकता है मोदी जी जो है अंधे होकर या भाजपा वाले आरएसएस वाले जो है वो इसमें आकर जो है जिस तरह सर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में अमेरिका में हारने के बाद जिस तरह से तमाशा किया था वैसे ही तमाशा भारत में भी हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। 4 जून के बाद जो है इसके समय, लेकिन एनडीए का जो नारा है आपकी बात 400 के बाद, तो कैसे पॉसिबल होगा? आपका साउथ में एक भी सीट नहीं है, साउथ में आपको कोई पूछता तक नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में आपका खटिया खड़ा है, नॉर्थ इंडिया में मोदी जी तो अपने आप को कुछ भी बताते हैं। मोदी जी कहते गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ, गाय मेरी माँ, क्या है यार, सब उनके बाप की बीवी है क्या? मोदी जी जो बोलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ना 15 लाख आएंगे, ना गंगा जमुना और वो भारत गाय उनकी माँ हो सकती है। उनके पिताजी ने किसी से शादी तो की नहीं, जिसको पकड़ते हैं उसको मेरी माँ बना देते हैं। वो कोई मतलब है उनका? वो झूठे आदमी है, हटाइए उनकी बात को, कोई मतलब नहीं। बहरहाल दूसरा, जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण आप देख रहे हैं, हाँ, अभी वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुझे की बात करते हैं, अभी महात्मा गांधी को उन्होंने बयान दिया जी, क्या कितना सही है प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को फिल्मों के बाद जाने, जब गांधी की फिल्म आई उधर जाने से पहले जा रहे। तो आपका कहने का मतलब है कि गांधी जी को, देखिए गांधी जी भी गुजराती थे लेकिन वो एक महान आदमी थे, और मोदी जी जो है ये झूठे आदमी। मोदी जी महान नहीं है? नहीं, इतनी महान है, झूठे महान है, झूठों में सबसे महान है मोदी जी, झूठों में सबसे महान। गिरिराज कह रहे हैं कि भगवान के अवतार, देखिए वो गिरिराज हैं या गिरिराज हैं, वो क्या है वो खुद ही जानते हो। गिरिराज जी का ना बोले तो ही अच्छा। बिहार में उनका भी बहुत बुरा हाल है, बहुत ही सत्यानाश होने वाला है वहाँ पे। और गिरिराज जी जो हैं, अब बहरहाल उनको बोलो, वो मटन मच्छी खा के दिखा रहे थे, वो मटन मच्छी को ही गाली दे रहे थे मोदी जी। आपको पता होगा उनके 400 भाषणों में वो मटन मच्छी पर ही, वो मटन मुगल मच्छी पर ही बोल रहे थे। और ये गिरिराज सिंह हैं कि जब कोरोना काल में मटन और इस पर जो मच्छी पर को पाबंदी लगाई गई थी, डॉक्टरों ने कहा था कि ना खाओ, तब ये सामने आकर बोले थे कि मैं मटन मच्छी खाता हूँ। वो मोदी जी को दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, मैं बोला ना, मोदी जी तो बनारस में गए, बोले गंगा मेरी माँ, यहाँ गए जमुना मेरी, मथुरा में गए जमुना मेरी माँ, सब जगह उनके बाप ने शादी कर रखी। माँ जो शब्द है, हाँ, इस शब्द से तमाम चीजों को उन्होंने कोरिलेट किया। तो हाँ, और महंगाई भी उसमें आता है। सही बोला उन्होंने, माँ से महंगाई भी आता है। जैसे मोदी जी ने पहले भी माँ कहा ना, जब प्रधानमंत्री माँ, महंगाई की माँ शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। ये मोदी जी के शब्द है, मेरे नहीं है। इस बार तो किए है ना, हाँ किए ना, वही तो अपने ही शब्द किए। मोदी जी अपने सबसे बड़े क्रिटिक हैं, ये शब्द मोदी जी के हैं, आपको याद होंगे, याद है ना, क्योंकि आप लोग तो गोदी मीडिया हो, आपको तो पता ही होगा। मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, देखिए देखिए थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाए मंगलसूत्र का। जहाँ तक सवाल है, मंगलसूत्र वो जसोदा बहन के पास भी था, वो कहाँ है अभी तक पता नहीं चला। जसोदा बहन को जानते हैं ना आप? हाँ ठीक, समझ गए होंगे आप। तपस्या कर रहे हैं मोदी से, कोई दिक्कत वो जसोदा बहन का मंगलसूत्र छीन के तपस्या कर रहे हैं। ठीक है भैया, ऐसी तपस्या को रखो आप, हमें नहीं चाहिए ऐसी तपस्या। 45 घंटे की तपस्या, वो जितने घंटे की करे, वो तो 24 घंटे काम ही करते रहते हैं, सोते कब है मुझे भी नहीं पता। मोदी है तो मुमकिन है। आप लोग सिर्फ बखान करो, अडानी से पैसा लेके, अंबानी से पैसा लेके बखान करो, मोदी मोदी मोदी। व्हाट द हेल, क्या चाहते हैं आप लोग? अरे अडानी के यहाँ पैसे थे, टेम्पो से जाता है। हाँ तो ठीक है, ईडी को भेज दो उसके घर में, ईडी के उसके घर में भेजो। अंबानी को भेजो, अंबानी के घर में, उसके घर में ईडी सीबीआई क्या कर रहे हैं?
और राहुल के पीछे, इसके पीछे जितने भ्रष्टाचारी है सबको पकड़, सबके पीछे लग के लाके भाजपा में ज्वाइन करा देते हो, है ना। भाजपा में भ्रष्टाचारी को छोड़ो, सबको लाके भाजपा में, किसी को मुख्यमंत्री। आपको पीएम मोदी के खिलाफ बोलने के लिए कितना पैसा मिला विपक्ष की तरफ से? वो तो अंबानी अडानी का जो है टेम्पू मेरे घर आया था, उसका नंबर मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा, जोड़ के बता देगा। 15-15 लाख तो मिल ही गए। क्या लगता है 4 जून को सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है आपको? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि जनता का जितना आक्रोश है, महंगाई का मौज जो बढ़ा रखा है, महंगाई को जिस तरह से बढ़ा रखा, बेरोजगारी को जिस तरह से बढ़ा रखा है, नारी अत्याचार को जिस तरह से बढ़ा रखा है, तो जनता तो त्राही त्राही कर ही रही है। जनता मोदी मोदी कर रही है, आप कह रहे हैं वो तो मणिपुर में जाके पूछना पड़ेगा, वहां से मणिपुर भी होता है, वहां से मणिपुर भी होता है, याद है या नहीं है आपको? 5 किलो राशन दिया है मोदी जी ने। ये बात है, वहां से मणिपुर याद है ना। अब राशन नहीं याद आपको मोदी का? कौन सा राशन, किसका राशन? मुफ्त की रेवड़ी। एक मिनट, मुफ्त की रेवड़ी, मोदी जी ने कहा है मुफ्त की रेवड़ी, उसी की बात कर रहे हैं आप? मोदी जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। हमारे आदरणीय माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, तो वो मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे हैं आप? मोदी जी ने ये भी कहा था, मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, 400 पार, अब की बार 400 पार। कैसे? अब 800 पार, आप 800 पार भी कर सकते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। अरे जब तुम्हारा टोटल इस एरिया में, जहां से तुम जो है, तुम्हारा जो बेल्ट है, जहां पर तुम ईवीएम गड़बड़ी करके, लोगों को डरा के, धमका के, विपक्षी पार्टियों का जो है नामांकन रद्द करवा के जो है तुम वोटिंग करवा रहे हो, अब तक लगभग 20 के जो है ना प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं आपके बिना मतलब के। ये गणतंत्र की पूरी हत्या है। चुनाव आयोग ले चुपचाप बैठा हुआ है, ये आपको भी पता है, मैंने गणतंत्र की पूरी तरह से हत्या करके रखी हुई है इन्होंने। चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं मान रहे हैं आप? चुनाव आयोग तो अब चुनाव आयोग बन चुका, हम खुल के कह रहे हैं। चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से बिक चुका है, खत्म हो चुका है। 4 जून के बाद उसका क्या अंजाम होगा मैं नहीं जानता, जनता तो उसका इलाज कर देगी। आपने भी कार्रवाई हो सकती है? क्या कार्रवाई करूँ? तो वो तो है, हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान तो ऐसे ही थर्ड क्लास सिटीजन है इंडिया का, पकड़ के जेल में डाल दो। उमर खालिद अभी भी पड़ा हुआ है, उसका कसूर क्या अभी तक मेरी भी समझ में नहीं आया। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवारों से मेरा जन्म बचपन का नाता है। और तो वो तो बोले तो होता है तो सेवई उनके घर अच्छा, वो तो मोदी जी तो ये भी बोले थे मैं पठान का बच्चा हूँ, ये भी बोले थे। बोलने में मोदी जी का क्या है, बोले थे ना टोंक राजस्थान में, मैं तो पठान का बच्चा हूँ। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछ दिया, मोदी जी अफगानिस्तान से पठान आपके घर आया था या अफगानिस्तान में आपकी अम्मा गई थी? इस पॉइंट पर मुझे 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। मुसलमानों की, लेकिन आपको अभी भी माफी मांगना चाहिए मोदी जी के बारे में ऐसा बोल। नहीं, मैंने मोदी जी के बयान पर मैंने जो है सिर्फ पूछा था सवाल, मोदी है तो मुमकिन है भाई जवाब देते। मुसलमानों की बस्तियों में जहाँ मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहीं मेरा बचपन बीता हुआ है, तो इससे उसका क्या लिंक है यार? इससे मतलब इस बात से मुसलमानों से हमदर्दी या मुसलमानों के उद्धार का क्या लिंक है? तो लिंक है मुसलमान मेरे भाई हैं, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विनाश, टोटल सत्यानाश। ऐसा बोलने में आपको क्या खराब लगता है? यही है हकीकत। नाम बदल दो, सिर्फ विनाश का नाम विकास रख दो, ये है ना। विकास तो वैसे गोली खा के मर गया। कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं सार्वजनिक समाज में रहने योग्य नहीं रहूंगा। वैसे भी है, वैसे भी मोदी जी कौन से योग्य है? समाज में रहने के योग्य है ही नहीं, अपनी बीवी को छोड़ के भाग गए। ये समाज में रहने के योग्य नहीं, तीसरे तो मैं बीवी को छोड़ के भाग गए। हिंदू मुस्लिम को कह रहे हैं अगर वो करेंगे तो हाँ, हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं, और क्या करेंगे? उनका बयान में मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को कैसे दे देंगे? मैं जब तक जिंदा हूँ मैं जो है मुसलमानों को आरक्षण लेने दूंगा नहीं। आरक्षण तो बिक है, मुसलमान मांग तुमसे कब रहा है? मुसलमान तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करेगा, अब आपसे नहीं करेगा, आपसे नहीं करेगा। उसको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, उसको अपने वोट की कीमत चाहिए। अब वो अपने वोट की कीमत को पता करेगा। मुसलमान सोया हुआ है, थर्ड क्लास सिटीजन बना हुआ है अपनी गलती की वजह से। हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, जिस तरह SC ST का है वैसे हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। SC ST को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिया था, और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। अगर हमारे भी 80 से 90 MP आज पार्लियामेंट में होते तो हमारे साथ ये सलूक नहीं होता, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है उसके अंदर, तो हमारे साथ जो है बदसलूकी होती है। इसमें बांटने की कौन सी बात है? SC ST के पास 131 सीटों से क्या देश बढ़ गया? वैसे मुसलमानों को मिलेगा, वैसे OBC को मिलेगा, वैसे सिखों को मिलेगा, वैसे ईसाइयों को मिलेगा, तमामों को मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या? अगर ये विविधता तो है हमारे देश में ना, वेरिफिकेशन तो है, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो हर कम्युनिटी का अपना अपना लीडरशिप होगा। सिर्फ एक ही कम्युनिटी दिखाई देती है आपको,
जहाँ है वो हर जगह वही ब्राह्मण बनिए यही